प्रेस की प्रथम छपाई मशीन, जिससे पहली प्रतिलिपि यहाँ की निकली थी गीता की। हमारा राष्ट्र के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ DK सिंह। आज हम आपको गोरखपुर गीता प्रेस घुमाने के लिए लाए हैं। गीता प्रेस कैसा है, प्रिंटिंग मशीन इसकी कैसी है, पहला प्रिंटिंग मशीन कैसा है, और गीता प्रेस में जो म्यूजियम बना हुआ है ऊपर, उसको घुमाने के लिए लाए हैं और आपको पूरा म्यूजियम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके पीछे पूरा म्यूजियम यानी भगवान श्री कृष्ण की पूरी लीला तस्वीरों के माध्यम से पूरे म्यूजियम में लगी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज जायसवाल। हमारा राष्ट्र के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गीता प्रेस, गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस। दोस्तों, जब भी गोरखपुर की बात होती है तब हमारे दिमाग में योगी आदित्यनाथ महाराज जी का चेहरा आता है। गोरखपुर की एक खास बात और है यहाँ पे, गीता प्रेस। आज हम आपको दिखाने ले चल रहे हैं गीता प्रेस, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। साथ ही दिखाएंगे अध्यात्म का एक अद्भुत संसार, लीला चित्र मंदिर, जो गीता प्रेस के प्रथम तल पर स्थित है। तो आइए देखते हैं। इसके ठीक सामने देखिए गीता प्रेस का विक्रय केंद्र, पुस्तक विक्रय केंद्र है ये। गीता ठीक सामने ही बना हुआ है, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता। आइए हम चलते हैं गीता प्रेस के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था कि गेट के बारे में, देखिए गेट के बारे में मंदिरों से कुछ चर्चित उल्लेख है यहाँ पे। ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति है, नीचे थोड़ा सा भक्ति का प्रतीक है, फिर कृष्णा भगवान की मूर्ति है, फिर कोणार्क के सूर्य मंदिर से लिया गया है। बहुत सारे मंदिरों का उल्लेख मिलता है इसके गेट से। आइए परमिशन लेके अंदर चलते हैं, तब अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। गेट से अंदर चलते हैं। आइए देखिए। गीता प्रेस की स्थापना की कहानी बड़ी ही रोचक है। संस्थापक सेठ जी जयदयाल गोविंदका ने गोविंद भवन ट्रस्ट की स्थापना कर कलकत्ता में सत्संग शुरू किया था। उस समय गीता सर्वसुलभ नहीं थी, इसलिए उन्होंने शुद्ध व सस्ती गीता छपवाकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। पुस्तक छपने के दौरान उन्होंने इतनी बार संशोधन किया कि प्रेस मालिक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि इतनी शुद्ध गीता छपवानी हो तो अपना प्रेस लगवा लीजिए। सेठ जी ने उनकी बात को भगवान की इच्छा मानी और दूसरे दिन यह बात सत्संग में रखी। उस समय गोरखपुर के घनश्याम दास जालान व महावीर प्रसाद पोद्दार भी उपस्थित थे। घनश्याम दास जालान ने कहा, सेठ जी यदि गोरखपुर में प्रेस लगे तो उसे मैं संभाल लूँगा। इसके बाद 1923 में उर्दू बाजार में 10 रुपये मासिक किराए पर एक कमरा लिया गया। वहीं वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन 29 अप्रैल को गीता की छपाई शुरू हुई थी। जुलाई 1926 में 10,000 रुपये में साहबगंज के पीछे एक मकान खरीदा गया, जो आज गीता प्रेस का मुख्यालय है। धीरे धीरे परिसर का विस्तार हुआ और 2 लाख वर्ग फीट में फैले गीता प्रेस में प्रेस और शेष मकानें व दुकानें हैं। गीता प्रेस से एक पत्रिका निकलनी है कल्याण नाम की, ये देख लीजिए। अगर किसी भी को भी लेना हो तो आपको व्हाट्सएप की भी सुविधा उपलब्ध है। ये नंबर है आपका। ये लीला चित्र मंदिर जाने का रास्ता। मंदिर जाने से पहले जूता यहाँ निकाल देना है। आइए ले चलते हैं मंदिर में आपको। आज गीता प्रेस गोरखपुर का नाम किसी भी भारतीय के लिए अनजाना नहीं है। सनातन हिंदू संस्कृति में आस्था रखने वाला दुनिया में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से परिचित नहीं होगा। इस देश में और दुनिया के हर कोने में रामायण, गीता, वेद, पुराण और उपनिषद से लेकर प्राचीन भारत के ऋषियों मुनियों की कथाओं को पहुंचाने का एकमात्र श्रेय गीता प्रेस को जाता है। और गीता प्रेस के संस्थापक गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को जाता है। प्रचार प्रसार से दूर रख करके एक अकिंचन सेवक और निष्काम कर्मयोगी की तरह हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने हिंदू संस्कृति की मान्यताओं को घर घर तक पहुंचाने में जो योगदान दिया है, इतिहास में उसकी मिसाल मिलना ही मुश्किल है। भारतीय पंचांग के अनुसार विक्रम संवत के वर्ष 1949 में अश्विनी कृष्ण की प्रदोष के दिन उनका जन्म हुआ था। पूरी जीवनी, पूरी गीता का सार सब लिखा हुआ है। सब यहाँ दीवारों पे आप पढ़ सकते हैं, तस्वीरों को देख सकते हैं। अभी आपको पूरा म्यूजियम घुमाते हैं। गीता प्रेस के ऊपर जो मंदिर स्थित है, आइए ले चलते हैं आपको। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, इधर से देखें तो इधर से पहले देखना है। आइए ले चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है रामलीला। इसमें श्री राम के सारे लीलाओं का दर्शन होता है। आप चित्र के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से इसको समझ जाएंगे। आइए देखिए, ये राम की पूरी लीला यहाँ पे चल रही है। कैसे रामचंद्र जी जो है यहाँ पे राक्षसों का वध कर रहे हैं, और सीता हरण का सीन देखिए। यहाँ पर विभीषण और हनुमान जी का मिलन है। और ये आप सुरसा के मुंह में जब हनुमान जी प्रवेश किए, ये रामायण का वंश है
जिसमें रावण की सभा में अंगद ने अपना पैर जमा दिया था। एक अद्भुत चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर अभी आपको भोले शंकर दिख रहे होंगे इस तरफ से। बाएं से देखने पे माता लक्ष्मी जी हैं और इसी तस्वीर को अब हम दाएं की तरफ जाते हैं और ये अब हम ये दाएं जा रहे हैं। दाएं में देखिए भगवान विष्णु श्री हरि अपने कमल पर खड़े हुए नज़र आते हैं। ये इस तरह की 3D तस्वीर है। आप कभी भी गोरखपुर आइए, ज़रूर देखिए। ऊपर जो म्यूजियम है बहुत अच्छा है। एक तरफ इधर रामलीला की सारी तस्वीरें रखी हुई हैं, वो देख सकते हैं। इधर श्री रामलीला और एक साइड में श्री कृष्ण लीला। ये बाएं तरफ जो है इधर श्री कृष्ण लीला का वर्णन है। आप सामने देख सकते हैं श्री कृष्ण लीला, ये सारा वर्णन दिया हुआ है। और दाहिने तरफ श्री राम लीला। बाकी गीता के सार पैरावाइज पूरी दीवार पर लिखे हुए हैं। ये इसका आप लोग विशेष ध्यान दें। भगवान, ये देखिए कितना सुंदर म्यूजियम। अगर आप गोरखपुर के आसपास के हैं तो ये म्यूजियम अवश्य देखें। यदि आपने आज तक नहीं देखा है तो आपने कुछ बड़ा मिस कर रखा है। हम आपको श्री कृष्ण की लीला दिखाने जा रहे हैं। आइए आप। भगवान श्री कृष्ण देवकी जी पर कंस का कोप, कंस के दरबार में नारद जी, इस तरह से संपूर्ण वृत्तांत चित्र के माध्यम से। म्यूजियम बहुत बड़ा है, पूरा दिखाया नहीं जा सकता है, इसको आके ही आपको देखना पड़ेगा। तस्वीर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से झलकियाँ दिखाई जा रही हैं। गोरखपुर आप आएँ तो इसको देखने का जरूर प्रयास करें। ये देखिए कितनी तस्वीरें लगी हुई हैं। तस्वीरों के नीचे लिखा भी हुआ है कब क्या कहाँ कैसे हुआ। भगवान के बाल रूप से कंस का वध और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण। तो ये है गीता प्रेस का म्यूजियम, जो गीता प्रेस प्रिंटिंग प्रेस जो है उसके ऊपर ये म्यूजियम बना हुआ है। यहाँ आए और श्री कृष्ण लीला और श्री राम लीला दोनों को देखें। और वो सामने पहली मशीन जो गीता प्रेस की थी, जो पुस्तकों को छापा करती थी, वो दिखाई दे रही है। ये गीता प्रेस के इसी म्यूजियम में एक बॉक्स शीशे का केबिन बना करके रखा गया है। इसमें देखिए कुछ हस्तलिखित पुस्तकें यहाँ हैं। ये प्राचीन हस्तलिखित संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता और दूसरी ये महाभारत बंगला लिपि का ताड़पत्र भी लिखी हुई ओरिजिनल लिपि है। ये जो पुस्तिका लिखी गई है, ये गोलाई में जो है, ये इसी में सब लिखी गई है। इसको अगर देखना है तो आपको इससे देखना पड़ेगा, एक प्रयास लेंस के माध्यम से। ये देखिए दिख गई, ये देखिए ये दिख गई। अब आप देख सकते हैं ये हस्तलिखित आपको इस उत्तल लेंस के माध्यम से दिखा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता स्वर्ण अक्षर में लिपिबद्ध है। ये स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। ये हस्तलिखित इस तरह इस म्यूजियम में, इस बॉक्स में हस्तलिखित ओरिजिनल पांडुलिपि रखी हुई है। देखिए काफ़ी लोग आ भी गए हैं दर्शन करने, घूमने के लिए। और मेरे साथ हैं ये राजकुमार सिंह जी और मेरे साथ हैं धीरज जायसवाल जी। मैं हूँ DK सिंह। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।